नमस्कार, मैं आपके साथ सृष्टि मेहता। सिरसा के सपनों की नींव पड़ चुकी है। जो मेडिकल कॉलेज सिरसा के विकास में सबसे अहम भूमिका निभाने वाला है, उसी मेडिकल कॉलेज का अब निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से सिरसा मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन करने के साथ ही सिरसा के विकास की नींव भी पड़ चुकी है। पड़ गई सिरसा के सपनों की नींव। अब सिरसा के विकास को लगेंगे पंख। रंग लाई मेहनत, स्वस्थ होगी सिरसा की सेहत। ये नींव है सिरसा के उज्जवल भविष्य की। ये नींव है उस इंतजार की जो बरसों से राह देख रही थी, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की। बरसों के प्रयास और मेहनत के बाद आखिरकार सिरसा वासियों के विकास की नींव डल चुकी है और मेडिकल कॉलेज का इंतजार अब पूरा हुआ। पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा के प्रयासों की बदौलत अब सिरसा को अपना मेडिकल कॉलेज मिलने जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने गुरुवार को मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन कर सिरसा को स्वस्थ विकास की सौगात दी। सीएम नायब सैनी करीब 11:30 बजे सिरसा पहुंचे, जहां पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा ने उनका स्वागत किया। इसके कुछ ही देर बाद सीएम नायब सैनी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। यहां सिरसा वासियों ने सीएम का स्वागत किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सबसे पहले पौधारोपण किया। फिर सिरसा के विकास में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले मेडिकल कॉलेज के मॉडल का निरीक्षण किया। इसके बाद सीएम नायब सैनी भूमि पूजन स्थल पर पहुंचे। यहां मंत्रोच्चारण के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा ने नारियल फोड़कर भूमि पूजन किया। सिरसा के लिए ये सौगात किसी वरदान से कम नहीं। ये मेडिकल कॉलेज सिरसा के विकास में न सिर्फ अहम भूमिका निभाएगा, बल्कि यहाँ के बच्चों का भविष्य भी उज्जवल बनाएगा। ऐसे में पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा ने मुख्यमंत्री नायब सैनी का धन्यवाद किया और बताया कि कैसे सिरसा के विकास में इस मेडिकल कॉलेज का अहम योगदान रहने वाला है। साथ ही इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सैनी की भी जमकर तारीफ की। ये सौगात ही बहुत अनमोल है और इसके बारे में आज होड़ लेने की, श्रेय लेने की सभी कोशिश कर रहे हैं, पर सच्चाई ये है दोस्तों कि नवंबर में पिछली बार जैसे ही मैं एमएलए बना, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने मुझे कहा कि गोपाल, सिरसा के लिए मुझे कोई मेडिकल कॉलेज देना है। मैंने कहा जी, सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज जो है आप सिरसा के लिए अनाउंस कर दें। मुझे सिवाय सिरसा के काम के, और आप मुझसे प्रॉमिस कर रहे हैं सिरसा के काम का, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सबसे पहले मुख्यमंत्री बनते ही पंजाब और राजस्थान के इस आखिरी छोर सिरसा में ये नायाब मुख्यमंत्री नायब सिंह जी सैनी की सोच है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सोच को आगे बढ़ाते हुए कि सबका साथ, सबका विकास और सबके साथ, और इस सोच को आगे लेकर आपने सबसे पहला काम आज मुख्यमंत्री बनते ही, क्योंकि ये सिरसा की जरूरत थी, यहां से हजारों भाइयों को जो अपनी जान गंवा चुके, चंडीगढ़ दिल्ली जाना पड़ता था इलाज के लिए, अब वो सभी कमियां पूरी हो जाएंगी। जैसे मैडम अभी कह रही थी कि ये एम्स से भी बड़ा हॉस्पिटल बनेगा। सिरसा का जन जन आपका आभारी है। मुख्यमंत्री जी आपकी सोच को प्रणाम करता है। और सिरसा को, जैसे आपने मुझे मेरी पहली मुलाकात में ही अपनी सोच इन्होंने जाहिर की, सैनी साहब ने मुझे कहा कि गोपाल, मैंने गांव के लिए इतने पैसे भेज दिए। एक ऐसी सोच का मुख्यमंत्री इस प्रदेश को मिला है। आप भी अपनी सोच बदलें, क्योंकि मुझे लग रहा है हमारे विधायक की सोच बदल रही है, तो आप भी अपनी सोच बदलें, क्योंकि सिरसा की जनता ने कभी भी भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं दिया, पर इन्होंने समान विकास के लिए हमेशा सिरसा का साथ दिया है। आप भी अपनी सोच को बदल के और अब की बार खड़े होकर मुख्यमंत्री जी का स्वागत करके बता दें कि सिरसा की 5 सीटें अब की बार इनकी झोली में डाल देंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी इस ऐतिहासिक सौगात के लिए सिरसा के जन जन को बधाई दी। साथ ही पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा के प्रयासों की तारीफ भी करते नजर आए। वहीं सीएम नायब सैनी ने इस मेडिकल कॉलेज को सिरसा के विकास में मील का पत्थर बताया। मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे
सिद्ध संत सरसाई नाथ जी राजकीय मेडिकल कॉलेज सिरसा के भूमि पूजन करने के अवसर पर यहां आने का मौका मिला है। इस अवसर पर मैं महान संत सरसाई नाथ जी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और सिरसा के सभी नागरिकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। संत सरसाई नाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य थे, जिन्होंने 13वीं शताब्दी में सिरसा नगर की नींव रखी थी। संत सरसाई नाथ जी एक महान व्यक्ति थे। कहा जाता है कि उन्होंने तत्कालीन बादशाह शाहजहां के बेटे दारा शिकोह को जीवन दान दिया था। ऐसे महान परम संत सरसाई नाथ जी थे। मुझे विश्वास है ऐसे महापुरुष के नाम पर बनने वाले इस मेडिकल कॉलेज में आने वाला हर मरीज निरोगी होकर के जाएगा। लगभग 1010 करोड़ रुपए की लागत से 21 एकड़ में बनने वाला यह मेडिकल कॉलेज हमारे हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज खोलने के संकल्प को साकार करने में ये मेडिकल कॉलेज भी मील का पत्थर साबित होगा। सिरसा मेडिकल कॉलेज का नाम महान संत बाबा सरसाई नाथ के नाम पर रखा गया। वहीं ये मेडिकल कॉलेज करीब 1000 करोड़ की लागत से बनेगा। इसमें 500 से ज्यादा बेड की सुविधा होगी। मेडिकल कॉलेज से स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार होगा। सिरसा में विकास के नए आयाम खुलेंगे। सिरसा वासियों को इलाज के लिए हिसार, दिल्ली और जयपुर नहीं जाना पड़ेगा। मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्र अपने जिले में ही डॉक्टर बन पाएंगे। इस मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के छात्रों के लिए 100 सीटें होंगी और ये सीटें यहाँ के युवाओं के बेहतर भविष्य का निर्माण करेंगी। 832 करोड़ रुपए का लागत आएगी। इसके मेडिकल कॉलेज में 540 बिस्तर होंगे, एमबीबीएस सीटें 100 होंगी और इसमें न केवल हरियाणा के लोगों के मगर आसपास राजस्थान और पंजाब के लोगों के लिए भी सुविधा प्राप्त होंगी। और मैं आपको आज के दिन बहुत खुशी है मुझे ये बताने की कि हमारे सीएम साहब का ये सपना है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए और बहुत जल्दी उनके निर्देशानुसार बहुत जल्दी हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। इतना ही नहीं, उधर मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग, फिजियोथेरेपी और पैरामेडिकल कोर्सों की भी सुविधा प्रदान होगी। जैसा हम सब जानते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क निवास होता है। मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन के साथ ही मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सिरसा में कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर की भी घोषणा की और बताया कि कैसे आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में हरियाणा तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमने आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को आयुष्मान भारत चिरायु योजना से जोड़ा है। प्रदेश में 352 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी स्थापित किए हैं। इस वर्ष गांव में 700 पार्क एवं व्यायामशालाओं के साथ आयुष्मान स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य ये हमारी सरकार के द्वारा रखा गया है। मैंने जो कहा है कि हम चिकित्सा शिक्षा के प्रसार और जन जन को अच्छी चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए हमारी हरियाणा सरकार कटिबद्ध है। आज सिद्ध संत सरसाई नाथ मेडिकल कॉलेज का जो भूमि पूजन किया गया है, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि ये एक और मील का पत्थर हमारी उस कड़ी के अंदर स्थापित होगा। यहां पर घोषणा करता हूं कि इस मेडिकल कॉलेज के
में विशेष तौर पर एक आधुनिक कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर स्थापित किया जाएगा और इसके 5.5 एकड़ की अतिरिक्त भूमि जो इसके साथ लगती है वो भी इसके लिए उसकी व्यवस्था की जाएगी ताकि यहाँ के लोगों को इसका लाभ मिले। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन के साथ ही इसका निर्माण का काम भी शुरू हो गया और अब बस 2 साल के इंतजार के बाद सिरसा वासियों को इस मेडिकल कॉलेज की सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी, जिससे सिरसा के लोगों को एक बेहतर इलाज मुहैया हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो सिरसा को ये सौगात दिलाने में पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा का सबसे बड़ा योगदान है। ऐसे में जब सिरसा को विकास की सौगात मिली तो हरियाणा न्यूज ने पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि इस सौगात से सिरसा वासियों को कितना लाभ होगा और कैसे आज इतनी बड़ी सौगात सिरसा तक पहुंची है। हमारे साथ हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व मंत्री गोपाल कांडा मौजूद हैं। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। सर, जिस तरीके से आपके अथक प्रयासों के बाद आज मेडिकल कॉलेज का आज भूमि पूजन किया गया है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, मंत्री आरती राव मौजूद रहे, किस तरीके से देखते हैं आप? देखो, जब कोई चीज बनती है और कंप्लीट होती है तो श्रेय लेने का होड़ तो ये तो पॉलिटिशियनों में आदत है, हर व्यक्ति करता है। पर सच्चाई ये है कि पिछली बार जैसे ही मैं जीता था तो आज 5 साल हो गए, नवंबर का ही महीना था, माननीय मनोहर लाल जी ने मुझे कहा कि आपको अगर हम मंत्री नहीं बना पाए तो आप क्या चाहते हैं। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मंत्री चाहिए ना कुछ, मुझे शहर का विकास चाहिए, गांव का विकास चाहिए। उन्होंने कहा मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, आप जो बात रखेंगे, जो काम कहेंगे वो हम करेंगे। तो मुझे कॉलेज, मेडिकल कॉलेज देना है सिरसा को और मेरे पास 2 तरह के उनके पास ऑप्शन थी कि ये सिरसा में बनाए या कहीं और। मैंने कहा ये बड़ा कॉलेज जो है ये सिरसा में दो आप, क्योंकि 100 किलोमीटर की रेंज में यहाँ ऐसा कोई कॉलेज नहीं है। तो उन्होंने पिछले नवंबर में इसकी अनाउंसमेंट की थी कि सिरसा के अंदर ये मेडिकल कॉलेज बनेगा। फिर जब वक्त आया, जब महामहिम द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और बीच में कोविड आ गया और आज वो वक्त आया कि इसकी नींव रखने का, तो बड़ी खुशी की बात है आज नायब सिंह जी सैनी ने उनकी सोच पे मोहर लगाते हुए उस बात को आगे बढ़ाते हुए और सिरसा में ये काम किया। इस कॉलेज के जो नाम जो रखा गया, इसके पीछे भी एक कहानी है जो आप सुना रहे थे। इसके पीछे कहानी है कि मैं उनसे एक दिन जिक्र कर रहा था, मैंने कहा जी यहाँ कैंसर के बहुत रोगी हैं, यहाँ के पानी में या कुछ ऐसी कमी है सिरसा डिस्ट्रिक्ट में, क्या खाद पेस्टिसाइड ज्यादा डालते हैं किसान या क्या, जिसपे आज मुख्यमंत्री जी बोले भी थे। तो यहाँ कैंसर के बहुत रोगी हैं, तो आप एक कैंसर का ब्लॉक उसमें जरूर बनाएं और अगर आप इस हॉस्पिटल का नाम ये रख दें, मैंने कुछ उनसे बात कही थी अपने लिए, परिवार के लिए, किसी के लिए, तो मैंने कहा उस ब्लॉक के लिए मैं 11 करोड़ रुपए देता हूं, आप उसमें कैंसर का ब्लॉक बनाएं। तो उन्होंने मुझे कहा कि इसके अलावा तेरे पास क्या ऑप्शन है। मैंने कहा ये ऑप्शन है कि बाबा सरसाईनाथ जी के नाम से बनाए, उन्होंने सिरसा बसाए। तो बोले लेटर पैड पे लिख के दो, तो मैंने मेरे लेटर पैड पे उनको लिख के दिया और जब सिरसा आए हुए थे तो उन्होंने कहा कि आपकी उस बात पे मैंने मोहर लगा दी, इसमें कैंसर का भी बनाएंगे हम और आपको आपका नाम भी जो मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं संत सरसाईनाथ मेडिकल कॉलेज के नाम से बनाएंगे। तो मैंने कहा जी आप अनाउंस कर दो। तो मीडिया के सामने उन्होंने मुझे खड़ा करके पास में ये अनाउंसमेंट की थी कि संत बाबा सरसाईनाथ मेडिकल कॉलेज के नाम से इसका नामकरण होगा। और आज सबसे बड़ी बात हुई जो कि आपके इस चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पता चलेगा कि आज मैंने जब उसको मैप को देख रहे थे तो मैडम मिश्रा जी आई हुई थी, तो उन्होंने कहा कि इसके साथ ही एक 5.5 एकड़ जमीन और है, तो वो आप चाहें तो इसी में ऐड कर सकते हैं। तो मैंने चलते चलते मुख्यमंत्री जी से कहा कि सिरसा में नशे का और कैंसर का बहुत बुरा हाल है और यहाँ से तो एक ट्रेन चलती है जिसका नाम ही कैंसर ट्रेन है, जो यहाँ से बठिंडा से बीकानेर चलती है। तो उन्होंने उस बात को लिखा और स्टेज पे बैठते ही फिर मैंने दोबारा खड़े होकर उनके पास गया, उनकी चेयर पे, और मैंने कहा आप ये भी अनाउंस करें। तो आज जो बात कही थी वो सिरसा वासियों को उन्होंने आज ही 5.5 एकड़ जमीन देके उसमें कैंसर का हॉस्पिटल और नशे मुक्ति केंद्र के लिए जो जगह तो पहले ही माननीय मनोहर लाल जी ने दे दी थी, तो उसके लिए आज ही उन्होंने अनाउंसमेंट की। तो बड़ी बात मतलब सिरसा वासियों के लिए कि 2 सौगात और आज हमें एक जरा सी बात कहने पर दे गए
ऐसी सोच के मुख्यमंत्री नायब नहीं नायाब मुख्यमंत्री प्रदेश को मिले हैं। दिल से सिरसावासी उनका धन्यवाद करते हैं। आपको सिरसा का सेवादार कहा जाता है और कहीं ना कहीं इसी कारणवश कहा जाता है क्योंकि लगातार हमने देखा किस तरीके से आप सिरसा वासियों के लिए ये चीजें करते हुए नजर आते हैं। इससे पहले भी अगर स्वास्थ्य की हम बात करते हैं तो कई चीजें आपने हरियाणा के लिए, सिरसा के लिए मूलतः करते हुए नजर आए हैं। तो किस तरीके से और भी, जिस तरह से हम सौगातों की बात की, तो और क्या विजन आपके रहने वाले हैं? देखो, और भी चीजें ऐसी बहुत हैं जो हमें मिली हुई हैं, जिनके काम चल रहे हैं या जो अभी पेंडिंग है, उसके बारे में भी उन्होंने चर्चा की। मेरी तो पहली मुलाकात में उन्होंने मुझे कहा कि मैंने आज 8 करोड़ रुपए गांव में दिए हैं, 15-20 करोड़ कल परसों एक नेक्स्ट वीक भेज रहा हूं, तो आप काम करवाओ सिरसा का, सिरसा डिस्ट्रिक्ट का, जो भी बात हो मेरे आगे बताएं और सिरसा के विकास की बात, क्योंकि उनको पता है कि मैं सिर्फ काम की बात करता हूं, सिरसा के विकास की बात करता हूं। तो उन्होंने इसी वजह से मुझे कहा कि जो भी काम है सिरसा के सारे होंगे और सिरसा का विकास होगा। एक चीज और मैं जिक्र करना चाहूंगी, हम सभी ने देखा था किस तरीके से जो कार्यक्रम आज रखा गया था, जिसके बाद अब जब बाहर निकले थे तो लोगों की भीड़ उमड़ी थी आपसे मिलने के लिए। एक जो लेटर लेकर के, एप्लीकेशन लेकर, अपनी परेशानियां लेकर के लोग पहुंचे थे आपसे मुलाकात करने के लिए। देखो, लोगों को पता है कि सीधी सादी सी अब मेरी सोच भी ऐसी है कि किसी का काम हो जाए उससे अच्छी कोई बात नहीं होती। उनको पता है कि मैंने उनको सबको एक ही बात कहा कि भी दे दो मुझे लेटर, क्योंकि मुख्यमंत्री जी वहां बिजी हैं, सबके लेटर मुख्यमंत्री जी की गाड़ी में रखना, वहां पहुंचाना मेरा काम है। और वो मैंने उनके पीए को, रवि को दिए, उनसे ले जाके, तो सभी को विश्वास था, तो मैंने उसी के अनुरूप काम करके सबसे लेटर लेके, सबको मेरे पे विश्वास था तो लोगों ने मुझे दिया और मैंने आगे मुख्यमंत्री जी के पीए को दिया और कहा भाई इस पे आप गौर करना, विचार करना और ये लोगों के काम है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो हम सुन रहे थे हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व मंत्री हैं गोपाल कांडा, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर के सर साईनाथ मेडिकल कॉलेज का आज भूमि पूजन हुआ है, तमाम मुद्दों को लेकर के एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की। सिरसा से कैमरा पर्सन निहाल के साथ प्राचिता श्री, हरियाणा। तो सिरसा मेडिकल कॉलेज को सिरसा जिले के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन के साथ ही सिरसा में विकास की नींव भी डाली गई है, जिसका लाभ सिरसा के हर नागरिक को मिलने जा रहा है। तो चलिए इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं कि सिरसा के विकास में ये मेडिकल कॉलेज कैसे अहम भूमिका निभाएगा। ये मॉडल है सिरसा के उस मेडिकल कॉलेज का जो अब से महज कुछ ही सालों में धरातल पर बनकर तैयार हो जाएगा। ये सिर्फ एक बिल्डिंग का मॉडल नहीं, बल्कि सिरसा जिले के विकास का वो मॉडल है जो सिरसा के लोगों को एक सुनहरा भविष्य देगा। बाबा सर साईनाथ मेडिकल कॉलेज का निर्माण अब से महज 2 साल में ही पूरा कर लिया जाएगा और 2 साल बाद सिरसा के लोगों को यहाँ बेहतर इलाज मुहैया हो पाएगा। मेडिकल कॉलेज का आपके कहीं ना कहीं अथक प्रयासों के बाद अब मेडिकल कॉलेज का सिरसा के लोगों को बहुत बड़ी सौगात मिली है आज। जी बिल्कुल मिली है और मैंने लोगों को बताया कि देखो जब कोई चीज बनती है तो श्रेय सभी लेते हैं, पर ये पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की देन है, जिन्होंने पिछली बार जब मेरे बनते ही नवंबर में कहा था कि सिरसा के विकास के लिए जो चाहिए सबसे पहला काम आपका मैं ये जो मेडिकल कॉलेज का कर रहा हूँ। और बीच में कोविड आ गया, लेट हो गया, अदरवाइज ये पहले बनता, पर इस पे नायब सिंह जी सैनी ने ये साबित कर दिया कि उन्हीं की सोच को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने सबसे पहला काम मुख्यमंत्री बनते ही सिरसा, जो कि पंजाब और राजस्थान के दूर है बिल्कुल कोने में, आकर यहाँ सिरसा के लोगों को जो आशीर्वाद दिया है, बहुत बहुत दिल से उनका धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। अब तक सिरसा के लोग जो अक्सर मरीजों को अग्रोहा और रोहतक लेकर जाया करते थे, अब मेडिकल कॉलेज बनने के बाद अपने ही जिले में बेहतर इलाज की सुविधा ले सकेंगे। इस मेडिकल कॉलेज के बनने के बाद गंभीर मरीजों को भी सिरसा में इलाज मिल सकेगा। लंबे समय से सिरसा वासी बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की मांग कर रहे थे, जिसे देखते हुए पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा ने मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए सड़क से लेकर सदन तक पुरजोर तरीके से आवाज उठाई और सरकार के सामने लोगों की परेशानी को बेहतर तरीके से रखा। इसी का परिणाम रहा कि अब जल्द ही सिरसा के पास अपना मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए, मैं सबसे पहले तो मेरे जिला वासियों को आज बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिसके शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने आज भूमि पूजन कर जो शुरुआत करी है, और उसके साथ साथ उन्होंने एक कैंसर
हॉस्पिटल के लिए भी आज एक नया अनाउंस कर दिया है। और ये एक बहुत पुरानी मांग थी, भाई गोपाल कांडा जी ने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के आगे भी रखी थी कि अगर आप इसके अंदर एक विंग खड़ी करें मेरे माता जी के नाम से, तो राधा देवी जी के नाम से, तो मैं 11 करोड़ रुपए इसके लिए दूंगा और आप 11 करोड़ रुपए मेरे से लेकर एक कैंसर हॉस्पिटल की एक विंग खड़ी करें। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपकी अगर ये इच्छा है और माता जी के लिए, और क्योंकि मेरी माता जी के कैंसर था, वो कैंसर में गई थी, तो उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी ने कि आपको 11 करोड़ नहीं लेंगे और आपके वहाँ एक कैंसर हॉस्पिटल बनाएंगे। तो मैं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने भाई गोपाल कांडा जी के एक दिल की बात, एक जो मंशा थी, आज उन्होंने अपने स्टेज पे अनाउंस करी है कि कैंसर विंग यहाँ खड़ी होगी। तो उसके लिए मैं पूरे जिले की तरफ से उनको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। हमने सुना किस तरीके से हरियाणा लोकहित पार्टी सुप्रीमो गोपाल कांडा के जय जयकार भी यहाँ पे लोगों के द्वारा लगाए जाए थे, किस तरीके से धन्यवाद कहीं ना कहीं लोग यहाँ पर करते हुए नजर आए हैं। देखिए, गोपाल कांडा का ये परिवार है सिरसा जिला, और हमेशा हमने परिवार की तरह सिरसा की सेवा की है। ये तो चलो कई बार किस्मत की बात होती है, कभी किस्मत में नहीं होता, हार जीत हो जाती है, लेकिन जो सिरसा जिला का हमें प्यार मिलता है, उसके प्यार के लिए, वो प्यार देखा आपने कैसे उमड़ के रहा था, क्योंकि भाई गोपाल कांडा जी ने हमेशा सिरसा जिला के लिए सोचा है और सिरसा जिला के लिए नई नई चीजें लेकर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सिरसा में बनने जा रहा एक मेडिकल कॉलेज लोगों को कई बीमारियों के बेहतर इलाज की सुविधा देगा। यहाँ बेहतर डॉक्टरों की टीम लोगों की गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज कर उन्हें एक अच्छा और स्वस्थ जीवन देने का काम करेगी। सिरसा मेडिकल कॉलेज में IN एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फोरेंसिक मेडिसिन, टॉक्सिकोलॉजी और कम्युनिटी मेडिसिन जैसे विभाग शामिल होंगे। इसके साथ साथ आपातकालीन चिकित्सा, हड्डी रोग, बाल रोग, मनोचिकित्सक, सामान्य शल्य चिकित्सा, श्वसन चिकित्सा, नेत्र विज्ञान, सामान्य चिकित्सा, त्वचा विज्ञान, प्रसूति एवं स्त्री रोग, बर्न यूनिट, ICU, PICU, ICC, NICU, जेल वार्ड, ART वार्ड और निजी वार्ड की भी सुविधा होगी। सभी को ये बताना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 2014 में प्रदेश में आई, मगर उससे पहले 6 ही मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे हरियाणा में। हमारी पार्टी आने के बाद आज के दिन 15 मेडिकल कॉलेज आ गए हैं हरियाणा में, और आने वाले वक्त में और भी आएंगे। जैसे मैंने कहा, मेडिकल कॉलेज हर डिस्ट्रिक्ट में बनने जा रहा है। 2014 से पहले सिर्फ 700 सीटें होती थी मेडिकल कॉलेजेस में। आज के दिन ये 2185 सीटें बन गई और आने वाले वक्त में 1300 और सीटें मिलेंगी आप सभी को। ये सब हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर साहब की देन है, हरियाणा के लोगों को। आज प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के नाते मैं लोगों को विश्वास दिलाना चाहती हूं कि मैं हर व्यक्ति को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करवाने का पूरा प्रयास करूंगी। कहते हैं सबसे पहला सुख निरोगी काया होती है। जो इंसान स्वस्थ है और तंदुरुस्त है वही सबसे ज्यादा धनी है। लेकिन आज के समय में स्वस्थ रहना ही सबसे बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को बिना बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के पार पाना मुश्किल है। इसलिए जरूरी है कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया हो सके। हरियाणा में भी सरकार की ओर से लोगों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए जगह जगह पर मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सिरसा मेडिकल कॉलेज की नींव रखने के साथ ही ये बताया कि कैसे आज हरियाणा के हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सिरसा मेडिकल कॉलेज के साथ ही 5 और अन्य जिलों में भी मेडिकल कॉलेज खोलने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को मेडिकल हब का विजन रखा है। उनके इस विजन को साकार करने का और हर व्यक्ति को इलाज सुलभ कराने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चिकित्सा संस्थानों में पर्याप्त संख्या में डॉक्टर्स,
और पैरामेडिकल स्टाफ का उपलब्ध होना भी आवश्यक है। इसलिए हमें हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित कर रहे हैं। इस समय प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 15 हो गई है। मैं बधाई देना चाहूंगा इस डबल इंजन की सरकार को, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन कि हर जिला में एक मेडिकल कॉलेज होगा, उस कड़ी में आज इस सरसाईनाथ राजकीय मेडिकल कॉलेज का जो भूमि पूजन हुआ है, उस लड़ी के अंदर एक कॉलेज और जुड़ गया है। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इसके अलावा भी मेडिकल कॉलेज भिवानी के भवन का लगभग काम पूरा हो गया है। कैथल, गुरुग्राम, यमुनानगर में मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है, गति से काम चल रहे हैं। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्चुअल तरीके से धर्मनगरी सिरसा में बनने जा रहे मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया था। इसके बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन हरियाणा में विधानसभा चुनाव के कारण आचार संहिता लागू हो गई थी, जिसके बाद निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका। चुनाव के बाद पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा ने मुख्यमंत्री नायब सैनी से मुलाकात की और सिरसा में मेडिकल कॉलेज का निर्माण जल्द शुरू करने की मांग की। और अब इन्हीं प्रयासों की बदौलत सिरसा मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन के बाद निर्माण कार्य शुरू हो गया है। सिरसा में बनने जा रहा मेडिकल कॉलेज आने वाले समय में सिरसा के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। ये मेडिकल कॉलेज जिले में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर पैदा करेगा। मेडिकल कॉलेज बनने से न सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं को पंख लगेंगे, बल्कि मेडिकल की पढ़ाई करने वाले सिरसा जिले के छात्रों का डॉक्टर बनने का सपना भी अब अपने ही जिले में पूरा हो पाएगा। इस मेडिकल कॉलेज का लाभ सिर्फ सिरसा जिले को ही नहीं, बल्कि दूसरे जिलों और राज्यों को भी मिलेगा। राजस्थान और पंजाब के लोगों को भी इस मेडिकल कॉलेज का लाभ मिल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।